बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूँगा कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। कल उल्लासनगर 3 महानगर पालिका के 3 क्लर्क 2:43 पर 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये तीनों दबंग है, अपना काम नहीं करते, वसूली करते हैं सिर्फ। अब जब तक सब चल रहा था। अब इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको महानगर पालिका की जानकारी देता हूं। सबसे पहले तो हमारे जो आयुक्त साहब पिछले 2-3 सालों से आए हुए हैं, वह कभी बाहर नहीं निकलते हैं। ये दुख की बात है। उनको बताया गया कि नालियां साफ होती है, हर साल वह करवानी चाहिए, नहीं हुआ। पाटोल भरने का काम पूरा नहीं हुआ। कल जब बरसात पड़ी तो जगह जगह पानी भर गया, जमीनें हड़पी जा रही है। जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। लोगों का कहना है आयुक्त साहब को हमने एक बार तब देखा है जब टैक्स की वसूली हो रही थी, उसके बाद हमने आयुक्त साहब को नहीं देखा है। अब लोगों का ये कहना है कि शहर में ऐसा कोई दबंग नेता नहीं है जो आयुक्त साहब से निवेदन करे कि साहब हमारे साथ आप शहर का राउंड करो, शहर की हालत देखो, महानगर पालिका में क्या हो रहा है उसको आप देखो। दोस्तों, अब मैं मुद्दे पर आता हूं, टैक्स के मुद्दे पर। सबसे पहले आरोपी नंबर 1 भानु अशोक परमार, इंस्पेक्टर कर निरीक्षक, तीसरे दर्जे का अधिकारी है, क्लर्क है। शंकर रामचंद्र सुहंदा, दोस्तों इसकी बात ही कुछ और है। ये बड़े धांधली से, बड़े दबंगताई से घूमता है। आस पड़ोस वालों को तंग करना। यह प्रेमनगर टेकरी अभिषेक अपार्टमेंट ब्लॉक नंबर 753 में रहता है। इसके पास दूसरी प्रॉपर्टियां भी है, ऐसा मुझे जानकारी है। किसी ने शिकायत की थी कुछ समय पहले। यह अपने ही आसपास रहने वालों को परेशान करता है। बाजार में जहां इसके वास्ता नहीं आता है उससे भी पूछता था कि तुमने एलबीटी भरी है, तुमने टैक्स भरी है। यह बड़ी दबंगता से घूमता है, बड़ा उसका ऊंचा आवाज है। दोस्तों, इसने 5,000 रुपये लिए। 5,000 रुपये काहे के लिए गए? नाम बदलने के लिए। तीनों साथ घूम रहे थे, भानु अशोक परमार, शंकर रामचंद्र सुहंदा को आप जरूर जानते होंगे, ये उल्लासनगर 5 में रहता है। तो इन लोगों ने, तीसरा इनमें है बलराम प्रीतम दास गिदवानी, यह भी लिपिक है, यानी कि कर विभाग का एक क्लर्क है। ये लोग छुट्टी के दिन भी निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनकी हिसाब से नहीं चलेंगे तो ये आपसे पैसे मांगेंगे। पैसे मांगने के बाद आपको छोड़ेंगे और हर साल आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। शहर में ये बहुत बड़ी धांधली हो रही है। टियर गेटर निर्माणों के माप नहीं हो रही है। नई नई जमीनें जो हड़पी जा रही है उनकी माप नहीं हो रही है। नए मकानों की माप नहीं हो रही है। वह सब इनके जेब में चला जाता है। जितनी वसूली होती है, मैं कहूँगा उससे आधा तो ये लोग खा जाते हैं। कुछ नेता भी मिले हुए, मैंने बताया था कि चुनाव में उनको ये लोग खर्च देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे शहर को लूटा जा रहा है। इन लोगों ने, शंकर रामचंद्र सुहंदा ने पैसे लिए 5,000 रुपये नाम बदलने के लिए, दूसरे कर अधिकारी को दिए, उसने रखे और सामने वाले ने इनको कागज भी दिए नाम बदलने के लिए। उसी समय इनको पकड़ लिया जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो, थाने एंटी करप्शन ब्यूरो। दोस्तों, मैं उसको धन्यवाद दूंगा जिस आदमी ने इनको पकड़वाया है, क्योंकि आज लोग समय खराब करना, दौड़ धूप करना, ये सब पसंद नहीं करते। इसलिए इन जैसे लोगों को 5-10 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इन लोगों ने पैसे दिए, एंटी करप्शन विभाग ने उनको पकड़ लिया है। शंकर सुहंदा के बारे में बताया जा रहा है कि वह पकड़ा गया, उसको एंटी करप्शन विभाग थाना में ले जाया गया या फिर देर से पकड़ा गया। देर रात तक एंटी करप्शन विभाग के अधिकारी 8 से 10 अधिकारी उसके घर में बैठे रहे।
क्योंकि दोस्तों ये नियम है एंटी करप्शन ब्यूरो का कि जब कोई अधिकारी पकड़ा जाता है, पहले तो मैं बता दूं कि उनके घर में किसी तरह से फोन पहुंच जाता है कि जो कुछ माल रखा है वह निकाल लीजिए। अगर नहीं तो ये जब घर पे पहुंचे और वहां से जो सामान निकला, नकदी निकली, वह सब जब्त हो जाता है, जेवर आदि। तो इस तरह से कल शंकर सुंदा की दादागिरी मैं कहूंगा खत्म हो गई, या हो जाएगी, या फिर निकल के ये और दादागिरी करेगा, क्योंकि पैसे लेते हुए लोगों पकड़े गए हैं। अब जल्दी से इनको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। और इतने सारे ये सब कांड होने के बाद हमारे आयुक्त साहब चुप रहते हैं, उपायुक्त चुप रहते हैं, हमारी मंत्रालय को पत्र भेजे जाते बार बार। कितने पत्र दिन भर में उल्लासनगर महानगर पालिका में ऐसी शिकायतों में जाते हैं जिसको देखा ही नहीं जाता है। आपको कोई तकलीफ हो, आपको कोई सता रहा हो, आपको कोई परेशानी हो, लेकिन महानगर पालिका आपकी तब तक ध्यान नहीं देगी जब तक वहां का नगर सेवक जा करके आपके काम का हल नहीं कराना चाहेगा, तब तक वह कार्य हल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि शंकर रामचंद्र सुहंदा आखिर भगवान की लाठी जो बेआवाज होती है उसमें धर लिया गया, और दोस्तों अब उस पर कार्रवाई होगी ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।